दो देशों के बीच युद्ध होने वाला है, रूस और यूक्रेन। इस संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में पश्चिमी देशों ने अपने रुख को साफ कर दिया है। साथ ही भारत ने भी इन दो देशों के बीच में अपने अपने मत को चुन लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नजर टुडे। रूस और यूक्रेन का संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में पश्चिमी देशों ने पुतिन के कदमों पर नाराजगी जाहिर की है। दो शहरों पर रूस के द्वारा सेना भेजने के ऐलान के बाद भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन व उसके आसपास के इलाकों में रह रहे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत की पहली प्राथमिकता होगी। इसी बीच रूसी टैंक डोनेट्स्क शहर के जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसे लेकर यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यूरोप में युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के अलगाववादी नियंत्रित क्षेत्रों में सैनिक तैनात करने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश से दुनिया भर के नेता स्तब्ध रह चुके हैं। वे अब इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कैसे इस पर अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर किया जाए और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जाए। जर्मनी ने पहला बड़ा कदम उठाया और रूस से नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के प्रमाणन की प्रक्रिया को रोकने की कार्रवाई शुरू भी कर दी। यह मॉस्को के लिए एक आकर्षक सौदा था और रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर यूरोप की निर्भरता बढ़ने की अमेरिका ने आलोचना भी की है। पश्चिमी देशों का कहना है कि यूक्रेन में पुतिन के कदमों ने अनगिनत अंतरराष्ट्रीय समझौता का उल्लंघन किया है, चूंकि कूटनीतिक के शब्द में विफल हो चुके हैं। इसलिए कार्रवाई की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार यानी आज कहा है कि उनका देश आर्थिक प्रतिबंधों की पहली बमबारी करके रूस को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने आगाह किया कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण रूप से युद्ध शुरू करने के लिए अड़े हुए हैं। जॉनसन ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के इस विवाद पर अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूएन में भी काफी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही यूएन ने कहा कि यूक्रेन के विभाजन का साथ देने वाले देशों पर भी वो प्रतिबंध लगाएंगे। रूस और यूक्रेन विवाद पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, आज सुबह हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बयान में कहा है कि हम बहुत ही ज्यादा तौर से स्पष्ट हैं। तनाव कम होना चाहिए। दुनिया एक और संघर्ष की ओर नहीं बढ़ना चाहती। कूटनीति से ऐसा सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का एकमात्र तरीका है जो सभी के लिए स्वीकार्य। भारत ने यूएन में किसी का पक्ष न लेते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि सैन्य टकराव हो। नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद जरूरी है। साथ ही भारत ने यूक्रेन में रह रहे छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी यूएन में अपील की है। ये तो रही युद्ध की बात और भारत का क्या पक्ष था, लेकिन यूरोप में बढ़ते रूसी और यूक्रेन संकट में यूक्रेन को लेकर जारी संकट का सीधा असर अब बाजार को भी देखने को मिल रहा है। बाजार को फिलहाल राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। जंग की बनी स्थिति में मंगलवार को लगातार 5वें दिन भी बाजार में गिरावट पाई गई है। जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, सेंसेक्स एक झटके में 1000 अंक तक गिर गया। यूक्रेन और रूस का विवाद कितना बड़ा रूप ले सकता है, बाजार ही नहीं वहां पर रह रहे लाखों करोड़ों लोगों को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये दोनों देशों को आपस में बैठकर सोचना चाहिए, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति हों या फिर यूक्रेन के प्रधानमंत्री। युद्ध एक संकट ही पैदा करता है, इससे किसी भी देश का कोई भला नहीं होने वाला। यूरोपीय संघ चाहे तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए किसी भी देश का पक्ष ले सकता है, पर उससे होने वाला कुछ नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का एक बड़ा मित्र रूस है। रूस ने अपना पक्ष यूक्रेन के लिए साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं है। अब देखना ये होगा कि भारत कितने सजग तौर पर
रूस का समर्थन करता है या अपनी इसी धर्मनिरपेक्षता और गुट निरपेक्षता की नीति पर आगे बढ़ता रहता है। युद्ध की परिस्थितियां सभी देशों के लिए भयावह होती हैं और ये युद्ध उस दिशा में ना बढ़ता हुआ दिखाई दे जिससे दुनिया दो भागों में विभाजित होती हुई दिखाई दे। ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।